बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 21 क्वांटम फिजिक्स के थर्ड लेक्चर के अंदर टॉपिक 21.3 कॉम्पटन्स इफेक्ट को समझेंगे। बच्चों, कॉम्पटन्स इफेक्ट के अंदर हम कहते हैं कि एक हाई एनर्जी फोटोन जब एक इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है तो इलेक्ट्रॉन वो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करके मूव करना स्टार्ट कर देता है और ये फोटोन भी कोलिजन के बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, मतलब स्कैटर्ड होकर कुछ एनर्जी कैरी करके मूव करता है। मतलब अगर इसकी फर्ज करें 100 एनर्जी थी तो 50 एनर्जी इसने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दी और 50 एनर्जी इसने अपने पास रखी। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर हमने कहा था फोटोन इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा तो अपनी सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा, लेकिन कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर हम ये कहते हैं कि फोटोन अपनी सारी एनर्जी ट्रांसफर नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन को, कुछ एनर्जी फोटोन के पास रहेगी और कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, जिससे ये यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हमारे पास इन 1923 ऑर्थर एच कॉम्पटन डिस्कवर्ड दैट व्हेन एक्सरे आर स्कैटर्ड बाय इलेक्ट्रॉन द स्कैटर्ड एक्सरे हैव लॉन्गर वेवलेंथ देन द इंसिडेंट एक्सरे। इसका क्या मतलब है बच्चों, जब एनर्जी कम होती है तो वेवलेंथ ज्यादा हो जाती है, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये जो वेवलेंथ थी फोटोन की, ये वेवलेंथ कम थी, जिसकी वजह से हम कहते हैं इसकी एनर्जी ज्यादा थी। टकराने से पहले एक्सरे फोटोन की एनर्जी ज्यादा थी और टकराने के बाद इसकी एनर्जी कम हो गई, क्योंकि कुछ एनर्जी का पोर्शन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया। तो डिफाइन कैसे करेंगे इस कॉम्पटन्स इफेक्ट को? इट इज अ फिनोमिना इन विच एक्सरेज और गैमा रेज कोलाइड विद फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और बच्चों यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है, एक्सरे और गैमा रेज से ही कॉम्पटन इफेक्ट पॉसिबल है, क्योंकि फोटोन जो एक्सरे और गैमा रेज के होते हैं इनके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर भी कर दें और कुछ एनर्जी अपने पास भी रखें। कोलाइड्स विद फ्री इलेक्ट्रॉन एंड स्कैटर्ड विद अ चेंज इन वेवलेंथ। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट और कॉम्पटन स्कैटरिंग। एक्सप्लेनेशन में हम लिखेंगे व्हेन एन इंसिडेंट एक्सरे फोटोन ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू एच, हमें पता है फोटोन की एनर्जी इक्वल होती है इज इक्वल टू एच एफ। यहाँ पर एच जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट है और एफ फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्ट्राइक अ स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन, टकराने से पहले इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर था। द फोटोन कोलाइड विद द इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन ट्रांसफर पार्ट ऑफ इट्स एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद क्या होगा? द फोटोन स्कैटर्ड एट एन एंगल ऑफ थीटा विद लेस एनर्जी। ये जो फोटोन है ये हमारे पास लेस एनर्जी और लेस फ्रीक्वेंसी के साथ स्कैटर्ड हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिकॉइल मतलब मूव करना स्टार्ट करेगा विद काइनेटिक एनर्जी के एट एंगल ऑफ फाई। अगर इसको हम डायग्राम से समझें तो बेटा यहाँ से ये फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन से हिट किया, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है और टकराने के बाद ये जो फोटोन था ये अपना एंगल, ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, थीटा एंगल का चेंज आएगा और ये ऐसे स्कैटर्ड हो गए, इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। इसी तरह बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रॉन पहले रेस्ट पर था, ये इस एनर्जी को, थोड़ी सी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और ये भी मूव करना स्टार्ट कर देगा एट एन एंगल ऑफ फाई। इसके एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसके एंगल को हम फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस कोलिजन के अंदर बच्चों हम कहते हैं एनर्जी कंजर्व रहती है और मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल होगी एनर्जी आफ्टर कोलिजन के। यहाँ पर हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर था तो टकराने से पहले सिर्फ इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी थी और उसकी एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एच एफ से, और टकराने के बाद बच्चों इसके पास भी एनर्जी थी फोटोन के पास, उसकी एनर्जी होगी एच एफ प्राइम, मतलब चेंज इन फ्रीक्वेंसी हुई है यहाँ पे, इसलिए हम एफ के साथ प्राइम यूज करेंगे। और टकराने के बाद ये इलेक्ट्रॉन भी मूव करना स्टार्ट कर देता है तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन के पास भी काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करती है और इसकी एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करेंगे के ई से। और यहाँ पर हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हमने फाइंड आउट करनी है तो इस एच एफ प्राइम को दूसरी तरफ लेके जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा के इज इक्वल टू एच एफ माइनस एच एफ प्राइम। यहाँ पर बच्चों ये जो एनर्जी है टकराने से पहले फोटोन की है और ये एनर्जी टकराने के बाद फोटोन की है। नेक्स्ट है बच्चों मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टकराने से पहले का मोमेंटम टकराने के बाद के मोमेंटम के इक्वल होगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास सेम डायरेक्शन में मोमेंटम नहीं है, क्योंकि मोमेंटम में वेलोसिटी आती है और वेलोसिटी की डायरेक्शन मैटर करती है। तो बच्चों हमारे पास सबसे पहले हम इसके एक्सिस डिफाइन कर लेते हैं। टकराने से पहले जो एक्सरे फोटोन था वो हमारे पास एक्स एक्सिस में मूव कर रहा था,
टकराने के बाद जो फोटोन है वो हमारे पास एंगल थीटा बना रहा है और इलेक्ट्रॉन एंगल बना रहा है बच्चों फाई। एक्स एक्सिस के ऊपर सिर्फ इंसिडेंट फोटोन था पहले, तो बच्चों हमारे पास इसका मोमेंटम आएगा h डिवाइडेड बाई लैम्डा। यहाँ पर h जो है प्लांक्स कांस्टेंट है, लैम्डा उसकी वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। टकराने के बाद स्कैटर्ड फोटोन भी इसका एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस पर बनेगा और इसी तरह यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इसका एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस पर बनेगा। सबसे पहले फोटोन का एक्स कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करेंगे h डिवाइडेड बाई लैम्डा प्राइम मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है इस फोटोन का एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस पर एग्जिस्ट करता है। इसी तरह जो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका भी एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस पर एग्जिस्ट करेगा, उसको हम लिखेंगे पीई कॉस फाई। इसी तरह बच्चों वाई डायरेक्शन के ऊपर टकराने से पहले कोई चीज वाई डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही थी, वाई एक्सिस पर मूव नहीं कर रही थी, लेकिन टकराने के बाद इस फोटोन का भी एक कंपोनेंट यहाँ पर इस जगह पर वाई एक्सिस पे बनेगा और इसका भी एक कंपोनेंट वाई एक्सिस पे बनेगा। तो बच्चों हमारे पास सबसे पहले फोटोन का कंपोनेंट जो है h डिवाइडेड बाई लैम्डा प्राइम साइन थीटा माइनस पी साइन फाइव। अब बच्चों इन दोनों इक्वेशंस के बाद हमारी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि इन दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर लेंगे और इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। जबकि बेटा हम इन दोनों इक्वेशंस का पहले स्क्वायर लेंगे और फिर इस इक्वेशंस को ऐड करेंगे और फिर एनर्जी के साथ कंपेयर करेंगे, तब जाके हमारे पास ये इक्वेशन आती है। और इन दो स्टेप्स के से तकरीबन 1 पेज की डेरिवेशन है, तब जाके हम इस इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन हम इसके सारे स्टेप क्यों नहीं करते, क्योंकि बेटा इसकी डेरिवेशन में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज को हम यूज करते हैं जो सिर्फ मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं और बायो के स्टूडेंट्स को उन फार्मूलाज के बारे में नहीं पता होता। इसलिए बच्चों हम यहाँ पर भी डायरेक्ट करेंगे, सिर्फ आपने इतना लिखना है इन दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर लेके इन दोनों को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद एनर्जी के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आएगा डेल्टा लैम्डा इक्वल आएगा h डिवाइडेड बाई एम नॉट सी मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा। ये बता रहा है कि चेंज इन जो वेवलेंथ है, मतलब इस इंसिडेंट फोटोन और स्कैटर्ड फोटोन की जो वेवलेंथ का डिफरेंस है वो डिपेंड करता है एंगल थीटा के ऊपर। द चेंज इन वेवलेंथ डिपेंड ओनली ऑन स्कैटरिंग एंगल थीटा, नॉट ऑन द इनिशियल वेवलेंथ और एनर्जी ऑफ एक्स-रे। The maximum wavelength shift occur when theta is equal to 180 degree when the photon is scattered backward। मतलब जो इलेक्ट्रॉन से टकरा कर वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा जब हमारे पास मैक्सिमम वेवलेंथ शिफ्ट होगी। और इसको बच्चों हम रिप्रेजेंट करेंगे h डिवाइडेड बाई एम नॉट सी से। इसको हम कहते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ कांस्टेंट। यह यहाँ पर जो आ रहा है ये h हमारे पास प्लांक कांस्टेंट है, ये रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और c स्पीड ऑफ लाइट है। जब हम इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं तो बच्चों हमारे पास वेवलेंथ कांस्टेंट आता है 2.43 10⁻⁻12 मीटर। दिस इज आल्सो नोन एज कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट रिप्रेजेंट द मैक्सिमम पॉसिबल इंक्रीज इन वेवलेंथ व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि 180 होगा तो -1 आएगा और -1 + 1 से कैंसिल होगा, तो बच्चों हमारे पास सिर्फ ये फैक्टर बचेगा। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है कॉम्पटन इफेक्ट की। कॉम्पटन इफेक्ट प्रूव करता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट एनर्जी जो है वो मैटर से इंटरेक्ट नहीं कर सकती, लेकिन फोटोन ने इलेक्ट्रॉन से हिट किया, उसको एनर्जी ट्रांसफर की। इट्स मीन दैट पार्टिकल नेचर लाइट की एग्जिस्ट करती है। इट शो दैट लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटोन विच कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम। लाइट के पास एनर्जी भी होती है और मोमेंटम भी होता है। द फोटोन बिहेव लाइक अ टाइनी बॉल दैट कोलाइड इलास्टिकली विद एन इलेक्ट्रॉन। दिस फिनोमेना कैन नॉट एक्सप्लेन बाय वेव थ्योरी ऑफ लाइट। मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट हमने किया है इसको हम वेव थ्योरी ऑफ लाइट से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग कभी भी लाइट एनर्जी जो है वो हमारे पास पार्टिकल से इंटरेक्ट नहीं कर सकती। इट सपोर्ट क्वांटम थ्योरी। ये क्लासिकल थ्योरी को भी सपोर्ट नहीं करेगा एक्सपेरिमेंट, ये क्वांटम थ्योरी को सपोर्ट करेगा। ये था बच्चों आज का लेक्चर। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।